6 साल जिंदगी के रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह की पाक आगोश में नसीब हुए। इससे बढ़कर क्या मकाम और मर्तबा हो कि हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा जिंदगी के पहले 6 साल में अपने नाना जान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाक आगोश में, अली बाबा हो नबी नाना हो, उस पाक शहजादी का आलम क्या होगा। तो उस पाक माहौल में जहाँ कुरान की आयात नाजिल हो रही हैं, जो महबत वही इलाही है, जहाँ जिब्रील अदब से आ रहा है, जहाँ हर वक्त कुरान पाक की तिलावत जारी है और कुरान पाक का नुज़ूल जारी है, और सैयदा तैयबा ताहिरा की पाक आगोश है, सैयदा खातून जन्नत की आगोश तरबियत है, तो उस आगोश में और फिर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आगोश में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा के मुकद्दर पे कुर्बान जाएं कि बाहर कदम रखें, चलने फिरने के काबिल हों, या उससे पहले का मंजर हो, या सैयदा ज़हरा की गोद नसीब हुई, या मौला अली की गोद नसीब हुई, या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की गोद नसीब हुई। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो फिर उससे जो फैज़ अता हुआ, जो आपकी मुबारक ज़िंदगी को जो हुस्न अता हुआ, उस हुस्न ने कायनात की निगाहों को खीरा किया कि हर एक को फिर वक्त आने पे मालूम हुआ कि हज़रत सैयदा पाक की ये शान कैसी अल्लाह ने बनाई है गुलशन ज़हरा की कली ज़ैनब कुबरा। ज़रा ऊंची आवाज़ से कहना सुभान। है गुलशन ज़हरा की कली ज़ैनब कुबरा, आगोश मोहम्मद में पली ज़ैनब कुबरा। है गुलशन ज़हरा की कली ज़ैनब कुबरा, आगोश मोहम्मद में पली ज़ैनब कुबरा। सरकार के उसवा में ढली फातिमा ज़हरा, सरकार के उसवा में ढली, सरकार के उसवा में ढली फातिमा ज़हरा, फिर उसवे ज़हरा में ढली ज़ैनब कुबरा। सरकार के उसवा में ढली, सरकार के उसवा में ढली फातिमा ज़हरा, फिर उसवे ज़हरा में ढली ज़ैनब कुबरा। तो ये सैयदा तैयबा ताहिरा आपकी ज़ात पाक है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। इतना बुलंद मकाम अता हुआ, इतनी शानें अता हुई, तो फिर उनके ऊपर इम्तिहानात भी ऐसे आते हैं, आजमाइश के पहाड़ भी ऐसे आते हैं। आपकी ज़िंदगी सानहात और सदमात से भरी हुई है। हज़रत ग्रामी कद्र जब हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा की मुबारक ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो दिल खून के आंसू होता है कि आपकी उम्र मुबारक अभी 6 साल के करीब है। सारी कायनात का सबसे बड़ा सानहा कब हुआ? जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सरकार इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सरकार का विसाल पाक हुआ, तो उस वक्त आप उसी घर में मौजूद हैं। पूरी कायनात से जब रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त सारे जहान का जो आलम हुआ, और फिर जो हजूर के घर का आलम हुआ, उस घर की उस फ़िज़ा में उस मासूम नन्ही जान हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा की ज़ात पाक पर क्या गुजरी होगी। और फिर 6 माह के अंदर दूसरा सानिया हज़रत सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह, यानी खुद अंदाज़ा लगाएं, पहला सदमा हजूर के जाने का। बीबी पाक सलामुल्लाह तआला अलैहा आपने 2 लफ्ज़ों में उस वक्त को बयान फरमाया, फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। हज़रत बीबी पाक इरशाद फरमाती हैं, सैयदा खातून जन्नत इरशाद फरमाती हैं, फरमाया जब हुजूर का विसाल हुआ, मेरे ऊपर मसाइब के वो पहाड़ आके गिरे कि अगर सुब्बत अलल अय्याम दिनों पर वो मुसीबत नाजिल होती, सिरना लयालिया, तो दिन रातों में तब्दील हो जाते, तारीक हो जाते। उस आलम में भी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा ने अपनी पाक माँ से क्या सीखा? सब्र सीखा, अज़्म व हिम्मत सीखी, इस्तिक़लाल सीखा। इस घराने के अंदर ये जो सारी शानें हैं,
क़यामत तक आले मोहम्मद को जितनी शानें आप देखते चले जाएंगे, ये बदए नबविया की तासीर है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से और सैयदा कायनात के वसीले से ये अता हुई। फिर हजरत बीबी पाक के विसाल का जब वक्त आता है, घर में जो छोटी बच्ची हो, माँ के जाने के बाद उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती है, इस मुआशरे में रहने वाला हर शख्स अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इस तकलीफ़ को समझ सकता है। लेकिन बीबी पाक 6 साल की उम्र हैं और हज़रत सैयदा कायनात के विसाल का वक्त है। रिवायात में आता है कि आप जब आखिरी रात थी तो हज़रत ज़ैनब कुबरा सैयदा कायनात के पहलू में जाकर सो गए और बीबी पाक ने इरशाद फरमाया, ज़ैनब मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना, मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना, ये वसीयत फरमाई। फिर उस छोटी बच्ची ने उस वसीयत को कैसे निभाया, उस वसीयत को कैसे पूरा फरमाया। पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएं, लेकिन बीबी पाक ने उस वसीयत को पूरा फरमाया। फिर कूफा के शहर है, तीसरा सदमा कूफा के शहर में अमीरुल मोमिनीन, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, इमामुल मुत्तकीन हजरत सैयदना जनाब हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम की शान में सैफ चिश्तियाई उठा के देखें, उसमें ये हदीस नकल की गई। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऊहिया इलैया फी अलीयिन सलासुन, सरकार ने इरशाद फरमाया अली के बारे में मुझे 3 बातें वही की गई। अली वो शान वाला है जिसकी शान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को वही फरमाया ऊहिया इलैया फी अलीयिन सलासुन, 3 बातें जनाबे मौला अली की वही की गई। कौन सी? अन्नहु सैयदुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, फरमाया ये अली मोमनों का सरदार है, मुत्तकियों का इमाम है और क़यामत के दिन जो रोशन चमकते चेहरे वाले आएंगे उनका सिपा सलार जनाब हैदर कर्रार हो। वो कूफे में मौजूद हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। कूफा उस वक्त दारुल खिलाफा है। हजरत बीबी पाक कूफा में रह रही हैं और उसी कूफे की जामे मस्जिद में अचानक 19 रमज़ानुल मुबारक की फज्र को एक शकी ने, बदबख्त तरीन ने आकर हमला किया और हजरत मौला अली पाक की शहादत हो जाती है। आप बताएं, ये तीसरा सदमा हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा की ज़ात पाक। फिर आप मदीना तैयबा आ जाती हैं। फिर मदीना तैयबा में जनाब सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात पाक की शहादत होती है। आपकी मजलूमाना शहादत का मंजर भी हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा ने मुलाहजा फरमाया। फिर इसके बाद सबसे बड़ा सदमा करबला के मैदान में अहले बैत के 18 अफराद को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, अपने बच्चों को शहीद होते देखा और अपने जान से प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहर ऐन हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मंजर भी देखा। ये सारे दुख अपने दिल में समेटे, लेकिन जब इम्तिहान पास करने का वक्त आया तो औरत कितनी कमजोर जानी जाती है। एक मातम हो जाए, औरतें बेहोश हो जाया करती हैं, उनके दिमाग मफलूज हो जाया करते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाया करती है। लेकिन सैयदा की अजमतों पर कुर्बान जब वक्त आया अपने इम्तिहान देने का और उम्मत को संभालने का, घराना नबुव्वत को संभालने का और पूरी उम्मत तक करबला का पैगाम पहुंचाने का, तो हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा जनाब हैदर कर्रार की मानंद अपना जलवा दिखाकर दुनिया में जाहिर कर दिया कि फरमाया नबी की बेटी भी शान वाली, अली की बेटी भी शान वाली। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई, ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। आप खुद अंदाजा लगाएं, करबला के मैदान में शाम हुई, 10 मुहर्रम की शाम का अंदाजा लगाएं, उस शाम क्या हाल हुआ होगा। सारे शहीद हो गए हैं और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में हैं और छोटी छोटी बीबियां, छोटी बच्चियां, घराना नबुव्वत के खूबसूरत फूल, वो किस
कर्ब में होंगे, लेकिन हजरत बीबी पाक ने उनको साया अता फरमाया, उनको मोहब्बतों और रहमतों में छुपाया और यजीदियों के सामने डट कर खड़ी हुई और अपना किरदार निभाया। ये सारे का सारा मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और आपको जो हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख्याल रखने की वसीयत की गई थी, आपने वो ख्याल रख के दिखाया। और इसके बाद भी मैंने उस दिन अर्ज की कि इंसान पर मुसीबत आ जाए, फितरत इंसानी ये है, फितरत इंसानी ये है कि इंसान खुदा का मुनकर हो जाता है, ईमान उठ जाता है, इकट्ठे मजालिम आ जाएं, इकट्ठी कोई मुश्किलात आ जाएं, जितना भी कामिलुल ईमान हो उसकी ज़बान से कुफ्र या कलमे जारी हो जाते। कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, हदीस शरीफ से इशारा मिलता है कि मजबूरी के वक्त इंसान का ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है, रब की बारगाह में इंसान कायम नहीं रह सकता। कहते हैं अगर खुदा होता तो ऐसा करता, पता नहीं है भी सही या नहीं, ऐसे जुमले मुआशरे में सुनने को मिलते हैं। लेकिन युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा का ताज पाने वाला ये घराना, इसकी शान ये है कि हजरत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो मनसबे सज्जाद पे पहुंचे कब? जब करबला का मैदान देख चुके थे, सारे मजालिम बर्दाश्त करने के बाद भी रब से बेगाना नहीं हुए, सजदों पे सजदे करते गए, सजदा करने वालों की जीनत बनते गए। खूब कहा किसी ने, करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो, दूसरा होता कोई कह देता खुदा कोई नहीं, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, कोई और होता खुदा का मुनकर हो जाता। ये हुसैन का शहजादा है जिसने इतने जुल्म ढाने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से सर न उठाया। हजरत बीबी पाक के बारे में अब आप खुद अंदाजा लगाएं, रावी कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आप इरशाद फरमाते हैं, फरमाया करबला की शाम से लेकर शाम की सुबह तक ये जितना सफर है, करबला मुअल्ला से मुल्क शाम तक का सारा सफर, दिमश्क में जाने तक और फिर दिमश्क से लेकर मदीना तैयबा आने तक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मेरी फूफी जान की नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। ये पता चला ये नबी का घराना है, जितने मजालिम भी आए वो बर्दाश्त किए जाते हैं। और मैदान बद्र जब बने दरबार जुल्म के, मैदान बद्र जब बने दरबार जुल्म के, ज़ैनब के खुतबे हैदरी शमशीर बन गए। आपको अल्लाह ने वो फसाहत व बलागत और वो शान अता फरमाई। आपने इब्ने ज़ियाद के दरबार में, आपने यजीद के दरबार में, लहजाए हैदरी में और फसाहत व बलागत हैदरी में वो खिताब फरमाया। औरतों की कहाँ जुर्रत है कि वो बादशाह और जालिम तरीन और कायनात के बख्त तरीन और सफाक तरीन लोगों के सामने बात कर सके, लेकिन ये जुर्रत हैदरी है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के ख़ानदान की कि आप जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंची तो उस मरदूद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी क़तलकुम व हलककुम व ख़ज़लकुम। ये अल्लाह की तारीफ़ करते हुए उसने कहा कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि जिसने तुम्हें कत्ल किया, जिसने तुम्हें हिलाक किया, जिसने तुम्हें रुसवा किया। हज़रत बीबी पाक ने उस वक्त पूरे जोश और जज्बे और पूरी तवानाइयों से इरशाद फरमाया, फरमाया मरदूद ये रब की तारीफ़ नहीं है जो तू कर रहा है, रब का तारुफ ये है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कर्रमना बे मुहम्मदिन व तहरना ततहीरा। रब वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से हमें इज्जतों के ताज अता फरमाए हैं और ततहीर की चादर सैयदा कायनात के वसीले से अता फरमाए। जिंदाबाद। कदम कदम पे चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी,
जरा झूम के पढ़े, कदम कदम पे चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी। नाम अली को आपने बुलंद करके पढ़ना है, कदम कदम पे चराग ऐसे जला गई है। जरा और ऊंची आवाज से कहें, जला गई है अली की बेटी। यजीदियत की हर एक साजिश मिटा गई है। जरा ऊंची आवाज से सारे मिलके पढ़ें, ये वो बारगाह है जिनके जिक्र करने से ईमान को नूर अता होता है, हलावत ईमानी नसीब होती है। ये किसका जिक्र कर रहे हैं? कौना हसनैन करीमैन की पाक हमशीरा जान का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने, जिनकी जिंदगी को एक आम औरत की जिंदगी ना समझो। करबला की मुनज़्ज़म तहरीक का नाम सैयदा ज़ैनब है। हुसैन के किरदार को दुनिया में मुहकम करने वाली जात का नाम सैयदा ज़ैनब है, और यजीद के सारे नकूश को दुनिया से मिटाने वाली का नाम सैयदा ज़ैनब है। तो मिलके पढ़े, यजीदियत के नुको, यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है। और ऊंची आवाज से पढ़े के छा गई है। यकीन आए तो कूफा शाम की फजाओं से पूछ लेना कि यजीदियत के नुकूश सारे मिटा गई है। यजीदियत के नुकूश सारे मिटा गई है। अजब मसीहा मिजाज खातून, वो जात सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा की, जो मसीहा नफस, जिन्होंने कायनात के अंदर हजरत सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम की तहरीक को आम किया। आज जितनी भी रिवायात हैं, आपसे अहदीस भी मरवी हैं, अकीला-ए बनी हाशिम आपका लक़ब है। बनी हाशिम की सबसे अक्लमंद और ज़ीरक और पुरफिरासत शख्सियत हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा की ज़ात पाक। तो ये शान आपको अता हुई। आप जब यजीद के दरबार में शाम में लाया जाता है, दबदबा है, रोब है, नौबतें, कौन सी औरत है जो इस मंजर को देखे कि अपने आंखों के सामने शहीद भी देखे, और जान से प्यारे भाई शहीद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी जात, उनके सरे अक़दस को करबला के मैदान से लेकर दमिश्क के दरबार तक अपनी आंखों के सामने देखती चली गई। और फिर भी हारी नहीं है। यजीद के सामने जब आपने खुतबा दिया, कुरान और हदीस की रोशनी में थरथरा उठे सारे, लरज उठे सारे। कूफे वालों को आपने जब खुतबा दिया, आपने उन सबको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान बयान की, और यजीद को आपने बिला झिझक फरमाया यजीद इस वक्त तू आज़ाद है, शुतर बेमहार है, ताकत के नशे में तू चूर है, तेरे पास इक्तदार है, तेरे पास तख्त है। ये सारे खुतबे के अंदर आपने ये अल्फाज फरमाया, तू जो कुछ करना चाहे तू कर सकता है, तेरे पास मुमकिन है, हर काम तू कर सकता है, क्योंकि तू इस वक्त बरसरे इक्तदार है, सफाक है, बदकार है, मलऊन है, जो भी जुर्म करना चाहे तू कर सकता है। लेकिन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा का ये जुमला सुने और फिर उस जुमले की सदाकत क़यामत तक बाकी देखें। आपने इरशाद फरमाया लेकिन कान खोल के सुन ले, खुदा की इज्जत की कसम, तू हर बात कर सकता है, हर काम कर सकता है, लेकिन क़यामत तक हमारे जिक्र को तू नहीं मिटा सकता, हमारे जिक्र को तू नहीं मिटा सकता। हजरत ग्रामी कादर जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खुद अंदाजा लगाएं कि
फरमाया खुदा की इज्जत की कसम तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। तो फिर इस फरमान की सदाकत को देखें, आज भी हुसैन हुसैन है, कल भी हुसैन हुसैन था, क़यामत तक, सुबह क़यामत तक हुसैन पाक के झंडे रहेंगे। ये किसके फरमान की सदाकत है? कहो ना सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा। कलमा तैयबा के दो जुज़ हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इकबाल ने कहा नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, और गरीब नवाज ने तो बात ही ख़त्म कर दी। फरमाया हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, फरमाया ला इलाहा की बुनियाद ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक हैं। तो मैं अर्ज़ करूँ ला इलाहा इल्लल्लाह की तौकीर को करबला के मैदान में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाया, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौकीर को दमिश्क के दरबार में हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला ने, दोनों ने मिलकर जैसे इश्क के किताब की तकमील फरमाई, इसी तरीके से कलमा तैयबा की भी तहकीक फरमाई। वो नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, और इन्होंने नक्श मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये काम किया। तो ये पाक खानवादा है। और हज़रत ग्रामी, हम जब अक्सर कहते हैं जिस घर में आप बैठे हैं ये मौला अली पाक का घर है। ज़रा ऊंची आवाज़ से कहें ना, ये किसका घर है? सब मौला अली के जलवे। आंख खोलें, हक बीन नजर आप दौड़ाएंगे तो ये इत्तेफाक और एहतमाम ये देखें कि अल्लाह ने इस घर में हजरत किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह जब तुर्की तशरीफ ले गए कोनिया शरीफ में मौलाना रूम की बारगाह में, तो वाली कोनिया ने आपको बहुत बड़ी दावत की, पूरे आपके साथ जितने भी साथी थे, बहुत बड़ा सरकारी सतह पर आपकी दावत हुई। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत सरकारी सारे लोग मौजूद थे मनासिब पे। तो वो हजरत बाबूजी के चेहरे को देखते चले गए, नजर हटाते ही नहीं है। साथ वाले ने कहा किधर गुम हो? उसने कहा यार इस चेहरे से नजर हटती ही नहीं है। उसने कहा क्यों? कहता है मुझे ऐसे लगता है मैं अली की जियारत कर रहा हूं, मुझे इस चेहरे में मौला अली के जलवे नजर आ रहे हैं। फरमाया फिर मौला अली के घर में मजहरे हसनैन करीमैन अता हुए। ये मेरे शेख करीम के नूर चश्मान वारिसान जानशीनान सज्जादा नशीनान अजमत निशान, ये दोनों मजहर हैं हजूर लाला जी साहबान के, और लाला जी साहबान मजहर हैं हसनैन करीमैन की दात पाक के। और हसनैन करीमैन के साथ एक किरदार हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा का भी है। तो हजरत बाबूजी के घर में जैसे हसनैन करीमैन के मजहर अता फरमाए, इसी तरह बाबूजी की पाक शहजादी हजरत सैयदा आपा जान, हजरात की आपा जान सलामुल्लाह तआला अलैहा हजरत सैयदा ज़ैनब पाक के मजहर बन के वो मकाम और मर्तबा अता हुआ, मकाम और मर्तबा अता हुआ कि जब आपका विसाल हुआ उन फवाने शबाब में, ऐन जवानी में, बाबूजी ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि ये मेरी बेटी इस शान की मालिक थी कि जिन वज़ाइफ को पढ़ने के लिए हिम्मत मेहरे अली जैसी चाहिए, मेरी ये शहजादी उन वज़ाइफ को भी पढ़ सकती थी। पार दरबार शरीफ पे एक शख्स हाजिर हुआ, बहुत तकलीफ में था, मेरे मुनीर उठा के देखें, देवड़ी दरवाजे पे हाथ रख के अर्ज की, है खातून जन्नत की वारिसा, मेरे साथ ये मसला है। अभी कह के पीछे ही हटा था, उस तकलीफ को अल्लाह ने आसान फरमा दिया। ये शान अता फरमाई। 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कल का दिन आपका यौम विसाल बा कमाल है, आपका दिन है। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा, आपके ज़िक्र पाक का सदका अल्लाह हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और इस मकाम आली शान के तक़द्दुस का सदका हमारी नस्लों को अल्लाह हजूर की पाक औलाद की ग़ुलामी के लिए कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।